नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। श्याम स्टडी सेंटर। आज का टॉपिक है सिख। क्या है? सिख। औरंगजेब के समय से ही सिख पंजाब की राजनीतिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे थे। कौन? सिख। ठीक है, कौन? सिख पंजाब की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे थे। एक सवाल बनता है, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो आप बोलिए, अगर कोई पूछे आपसे तो आप आंसर दीजिएगा कि पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। मुगल शासक जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की यातना देकर हत्या की थी। किसने? जहांगीर ने 5वें गुरु अर्जुन देव जो थे उसकी यातना देकर हत्या की थी, मतलब तलपा के मारे से। इसके बाद सिख जाति को एक लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित करने का काम गुरु हरगोविंद ने किया था। ठीक है, गुरु हरगोविंद ने किया था। गुरु हरगोविंद सिंह का जन्म पटना के साहिब बिहार में हुआ था और इसकी मृत्यु नादेड़ में हुई थी। और जो गुरु हरगोविंद सिंह थे, हरगोविंद सिंह या गोविंद सिंह, बोलिए एक ही बात है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे जानते हैं आप? सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे, जिसने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसके नेतृत्व में सिख एक राजनीतिक एवं फौजी शक्ति के रूप में उभरे। उन्होंने मुगल एवं राजपूत शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर के हाथों में आ गया। किसके हाथों में आ गया? तो बंदा बहादुर के हाथों में आ गया। किसकी मृत्यु के पश्चात? तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात उसने यमुना और सतलज नदियों के बीच के क्षेत्रों पर काफी अधिकार कर लिया। किसने? बंदा बहादुर। और अभी जानते हैं सतलज नदी कहाँ से बहती है वर्तमान में? भारत के किस राज्य से होकर, जिला से होकर बहती है? तो इसमें वर्तमान में भारत में सतलज नदी भारत के किन्नौर, कहाँ से? किन्नौर, रामपुर, फिर कुल्लू, फिर सोलन मंडी और कहाँ से? बिलासपुर से होकर बहती है। कौन सी नदी बहती है? तो सतलुज नदी। कौन? सतलुज नदी। ठीक है, सतलुज नदी बहती है। फिर उसके बाद है सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों और बाद में मिसलों में गठित किया। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि सिखों ने किस समूह में अपने आप को गठित किया? तो इसमें जगह जत्थों और मिसलों समूह में गठित किया।
जत्थों और मिसलों जो है समूह है। क्या है? समूह है। और इंग्लिश में बोलो तो ग्रुप। क्या? ग्रुप। ठीक है। फिर उसके बाद है इनकी संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। फिर नादिर शाह और अहमद शाह के आक्रमणों से उत्पन्न स्थितियों का लाभ उठाकर सिखों ने पंजाब में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली थी। किसके किसके लाभ उठाकर? नादिर शाह और अहमद शाह के आक्रमण से उत्पन्न लाभ उठाकर। ठीक है। अब आता है महाराजा रणजीत सिंह के समय सिख काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे। उन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। क्वेश्चन बनता है लाहौर को अपनी राजधानी किसने बनाई? तो महाराजा रणजीत सिंह ने बनाई। किसने बनाई? महाराजा रणजीत सिंह ने बनाई। ठीक है। चलिए महाराजा रंजीत सिंह के बारे में कुछ जान लेते हैं। महाराजा रंजीत सिंह खालसा साम्राज्य के पहले महाराजा थे। वे शेर ये पंजाब के नाम से प्रसिद्ध थे। महाराजा रंजीत सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल पंजाब को एकजुट किया बल्कि जीते जी अंग्रेजों को अपने साम्राज्य के पास भी नहीं भटकने दी। महाराजा रंजीत सिंह के समय में अंग्रेज भारत तक आ गए थे। ठीक है। अंग्रेज कौन? अंग्रेज को इंग्लिश में क्या कहते हैं जानते हैं आप? अंग्रेज को इंग्लिश में कहते हैं इंग्लिशमैन। ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंग्लिशमैन कहते हैं अंग्रेज को। फिर महाराजा रंजीत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरांवाला में हुआ था। गुजरांवाला जो भी पाकिस्तान में है। कब हुआ था? 13 नवंबर 1780 में। 13 नवंबर 1780 में हुआ था। और मृत्यु लाहौर पाकिस्तान में हुई थी। कब हुई थी? 27 जून 1839 ईस्वी में। और वर्तमान में लाहौर अभी कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। अगर मेरा चैनल अगर आपको पसंद आया प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा। आपसे एक सवाल है, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? थैंक